हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रासेंस क्लासेस। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर है हम लोगों का, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राधा कृष्ण जी के बारे में, ठीक है। और इस जो चैप्टर है, इन चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है रश खान, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम कवि है, ठीक है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे मुस्लिमों पर हजारों जो है मतलब हिंदू को मतलब कि निछावर किया जा सकता है। ऐसा बयान, ये मेरा बयान नहीं है, ये इसमें विट्ठल दास जी है, एक उन्होंने दीक्षा दी थी उनको, और एक आदमी का बयान है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है प्रेम आयानी। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है प्रेम आयानी श्री राधिका शीर्षक छंद। प्रेम आयानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? देखिए, ये चैप्टर का नाम है प्रेम आयानी श्री राधिका। क्या नाम है बच्चा? प्रेम आयानी श्री राधिका इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग को जानना यह है कि ये जो प्रेम आयानी श्री राधिका जो है, ये शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो ग्रंथ से संकलित किया गया है उसका नाम है प्रेम वाटिका ग्रंथ से। किस ग्रंथ से? प्रेम वाटिका ग्रंथ से। प्रेम वाटिका ग्रंथ जो है, इसके लेखक का नाम भी क्या है? रस खान साहब ही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रीतम नंद किशोर झा दिन ने नैनी लायो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सके। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो याद रखिएगा, जैसे ही चित चोर आएगा, क्या आएगा? चित चोर। तो याद रखिएगा भैया, चित चोर हम किसको कहा जाता है? चित चोर जो है वो कहा जाता है किसको? चित चोर किसको कहा जाता है? तो चित चोर कहा जाता है आपको कृष्ण भगवान को, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि प्रेम वाटिका से ये क्या लिया गया है? छंद लिया गया है। और ये प्रेम वाटिका जो रचना है वो किनकी है? तो प्रेम वाटिका जो रचना है वो रसखान साहब की है। किनकी है रचना? रसखान साहब की, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रसखान साहब ने प्रेम वाटिका जो है इसको लिखा कब था, इसकी रचना कब की थी? तो याद रखिएगा 1610 ईस्वी में। कब किया था? 1610 ईस्वी में, ठीक है। कह रहा है कि रसखान, दिख रहा है सभी को थोड़ा सा? चलिए, कह रहा है कि रसखान के सेवैये हैं। कौन है? यानी कि रसखान के सेवैये क्या है? तो देखिए, उनके सेवैये जो है सरस है। क्या है? सरस है, सहज है और प्रवाहमय है। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात कह रहे हैं? रसखान साहब जो है वो किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात कह रहे हैं बच्चा? तो याद रखिएगा, वो सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं किस पे? करील की कुंजों पर। किस पे? करील की कुंजों पर, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है कि कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि रसखान जो है वो किस भाषा के कवि है? तो याद रखिएगा, वो ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए थे? रसखान जो है वो दिल्ली के बाद कहां चले गए थे? तो याद रखिएगा, ब्रज भूमि गए थे। कहां गए थे बच्चा? वो ब्रज भूमि। कहां गए थे? ब्रज भूमि चले गए थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? याद रखिएगा, रीति काल। एक काल होता है, देखिए, रीति काल, भक्ति काल, निर्गुण काल, ये सब काल है, ठीक है। कवियों के लेखन लिखने की काल है। कविताएं जो थी, वो छंद जो थे, वो किस, अगर कोई भक्ति में लिखता था तो उसको भक्ति काल बोलते थे, रीति काल ऐसे कुछ करके था, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि रसखान किस काल के कवि है, तो इसका जवाब हो जाएगा रीति काल। अगला क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति जो थी वो कैसी थी? शगुन थी। किस, क्या थी? शगुन। रसखान ने प्रेम आयानी किसको कहा है? तो याद रखिएगा, प्रेम आयनी जो है, प्रेम आयनी, वो राधा जी को कहा है। किनको कहा है भैया? रसखान ने प्रेम आयनी किनको कहा है? राधा जी को कहा है। रसखान के चितचोर कौन है? रसखान जो है उनके चितचोर कौन है? तो याद रखिएगा, रसखान के चितचोर कौन है भाई? श्री कृष्ण। क्या है? रसखान के चितचोर कौन है? तो रसखान के चितचोर है श्री कृष्ण जी, ठीक है। अभी हमने बताया था ना कि चितचोर किनको कहा जाता है? जो आपका चित्त को हर ले, चित्त को चुरा ले, तो वो कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान को, ठीक है। तो श्री कृष्ण को कहा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर
क्या न्यौछावर करने के को तैयार है? तो याद रखिएगा उनका मानना था कि ब्रज में जो वन है और बाघ है उस पर हम लोग सैकड़ों इंद्रलोक क्या कर सकते हैं? न्यौछावर कर सकते हैं। इंद्रलोक से भी सुंदर वहां की क्या है? वनों की स्थिति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो माली और मालिन उन्होंने कहा है राधा जी को और कृष्ण जी को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? यानी कि ये इनका संबंध किस राजवंश से था? तो याद रखिएगा ये दिल्ली के पठान वंश से। किस वंश से? पठान वंश से ये क्या है? संबंध रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी पुस्तक रसखान द्वारा रचित है? इनमें कौन सी पुस्तक जो है वो रसखान द्वारा रचित है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम वाटिका से ही लिया गया है और प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रसखान साहब। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? रसखान हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कि रसखान किनके भक्त थे? रसखान जो थे वो किनके भक्त थे? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि कृष्ण जी और राधा जी के, तो राधा जी तो है नहीं ऑप्शन में, तो कृष्ण जी को पढ़े हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? समकालीन कहने का मतलब है कि उनके काल में थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है अभी हम लोग इससे कुछ देर पहले पढ़े थे एक और मुगल बादशाह के बारे में, बाबर के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किनके समकालीन थे? गुरु नानक जी जो थे वो बाबर के समकालीन थे। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो रसखान जी जो है, रसखान जी ये है आपका जहांगीर, उन्हीं के खानदान से है। ठीक है, उन्हीं के खानदान से। ठीक है, अकबर बाबर के खानदान से जहांगीर है। ठीक है, 8 से 11th में लीजिएगा तो आपको इसके बारे में खूब अच्छा तरीके से पढ़ना है। रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन है? तो जहांगीर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो अभी हमने बताया था ना वीडियो की शुरुआत में कि पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा है उनको गोस्वामी विट्ठल दास ने दी थी। किसने दी थी? गोस्वामी विट्ठल दास ने, तुलसीदास ने नहीं। याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास अलग है, विट्ठल दास अलग है। रसखान ने किन्हें, हाँ, और तुलसीदास के समकालीन थे अकबर। कौन थे? तुलसीदास के समकालीन अकबर थे। ठीक है, रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन कहा है या फिर मालिन और माली बताया है? तो याद रखिएगा राधा जी और कृष्ण जी को प्रेम वाटिका का क्या कहा है उन्होंने? मालिन और माली कहा है। ठीक है, कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था? तो अभी हमने पढ़ा ना कि किसका? जहांगीर का। जहांगीर के वो समकालीन थे, तो जाहिर सी बात है ना उसी का शासन काल उस वक्त। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? तो याद रखिएगा नाम में ही रसखान है, तो यहाँ पर रचना भी किनकी होगी? रसखान साहब की होगी। प्रेम, ये दिख नहीं रहा भाई, कुछ जो भी हो, प्रेम धन कुछ भी हो, प्रेम रसखान ने किसे कहा है? तो याद रखिएगा राधा जी और कृष्ण जी को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि करील के कुंजन पर के ऊपर के कवि हैं? तो इसका हो जाएगा रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान साहब। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया जिसकी वजह से हमको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए दिख रहा है क्या? थोड़ा सा अब दिख रहा है? चलिए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में चलता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कोटिक ही कलकौत के धाम का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा करोड़ों। क्या? करोड़ों। अब आ जाएगा वही क्वेश्चन जो वीडियो की शुरुआत में बोले थे। किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वाड़िए, यानी कि ऐसे रसखान जैसे मुसलमान के लिए कोटिन मतलब करोड़ों हिंदू को वार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन्हें किसने कहा था? किसको देख करके? रसखान साहब की कृति को देख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बात बोला था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सेवैये एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो सेवैये एवं छंद के सिद्ध कवि का नाम क्या भाई? रसखान साहब। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस छंद में सिद्धस्त थे? तो याद रखिएगा वो सवैये। किसमें? सवैये में थे। किसमें थे? सवैये में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा, किसकी? पुष्टि मार्ग की दीक्षा पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था? तो याद रखिएगा
452 कितना, सॉरी 400 नहीं, 400 है क्या, नहीं 252 वैश्वन की वार्ता में, किसकी वार्ता में, वैश्वन की वार्ता तो सभी है, लेकिन कौन सी, 252 वैश्वन की वार्ता में, 252 वैश्वन की वार्ता में, 252 वैश्वन की वार्ता में। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए, तो ये चैप्टर खत्म हो गया, प्रेम आयनी श्री राधा खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने चलेंगे बहुत जल्द। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।